फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आपको मैंने बताया था कि सेल की स्टडी को हम लोग साइकोलॉजी कहते हैं। फिर हमने बताया था आपको भाई ये सब सारी चीजें हमने बता दिया था। फिर आपको मैंने बताया सेल क्या होता है। तो सेल हमने बताया था सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड यस नो ओके। आगे बढ़ते हुए फिर सेल के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ सेल। टाइप्स ऑफ सेल में मैंने आपको बताया था अगर नंबर के आधार पर करेंगे तो दो होते हैं, एक और होता है वो हम अभी बताएंगे। पहले क्या होता है नंबर के बेसिस पे यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। पहला यूनिसेलुलर मल्टी सेलुलर, हम लोग क्या है मल्टी सेलुलर, ठीक है। तो उसके बाद फिर आता है न्यूक्लियस के बेसिस पे या कैरियोन के बेसिस पे। तो न्यूक्लियस के बेसिस पे भी दो होते हैं, कौन कौन से प्रोकैरियोट है यूकैरियोट। प्रोकैरियोट में क्या होता है, प्रोकैरियोट में भाई सेल मेम्ब्रेन होता है, साइटोप्लाज्म होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है, यानी उसका न्यूक्लियस होता है वो ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता है, इनसेपिएंट न्यूक्लियस होता है, प्रिमिटिव न्यूक्लियस होता है, इसीलिए उसको नाम ही दे दिया गया है प्रोकैरियोट, ठीक है। उसमें क्या होते हैं राइबोसोम होते हैं वो 70S होते हैं। फिर हम लोग आते हैं यूकैरियोट्स में। यूकैरियोट्स में मैंने आपको बताया था इसमें सेल ऑर्गेनेल्स भी पाए जाएंगे, यानी कि न्यूक्लियस पाया जाएगा जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होंगे, ठीक है, न्यूक्लियर कोर होंगे और उसके बीच में आपके क्रोमेटिन थ्रेड यानी कि जेनेटिक मटेरियल रहेगा, ठीक है। उसके बाद न्यूक्लियोप्लाज्म उसमें रहेगा, सारा वेट स्ट्रक्चर न्यूक्लियस का किसमें प्रेजेंट रहेगा यूकैरियोटिक सेल्स में। उसके बाद उसमें सेल ऑर्गेनेल्स भी रहते हैं। सेल ऑर्गेनेल्स का मतलब है लिटिल ऑर्गन, सेल के अंदर एक छोटे स्ट्रक्चर जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मैंने दो स्ट्रक्चर बताया था, SER एंड RER। RER यानी अगर उसमें राइबोसोम तो RER हो जाएगा, ठीक है। यहां तक कोई डाउट, ठीक है। उसके बाद ये सारे सेल की नेचर हो गई। उसके बाद हमने टाइप पढ़ लिया। एक होता है असेलुलर, वो होते हैं वायरसेस, यानी उनमें सेल की टेंडेंसी नहीं है, यानी जो आइडेंटिफिकेशन का क्राइटेरिया है सेल को हमने कहा उसमें साइटोप्लाज्म नहीं होता, सेल मेम्ब्रेन नहीं होता। उसमें क्या होता है प्रोटीन होता है, प्रोटीन का कोट होता है और क्या होता है इसका जेनेटिक मटेरियल, या तो डीएनए या फिर आरएनए, ठीक है। एक साथ दोनों नहीं है, ठीक है। वायरस वायरस, ठीक है, जैसे कोविड वायरस ले लो, कोई वायरस ले लो, ठीक है, PMD वायरस ले लो, कोई वायरस, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग आते हैं कि ये सारी चीज सेल में हमने पढ़ लिया। अब क्या होगा कि भाई एक सेल है, अब उस सेल को डिवाइड करना है। अच्छा डिवीजन क्यों करना है, क्योंकि एग्जिस्ट करना है आगे आने वाले समय, उसको अस्तित्व बना के रखना है। जैसे हम लोग अगर डिवाइड नहीं करते, हमारा डिवीजन क्या है गेमेटिक डिवीजन होता है, हमने स्पर्म और क्या बनता है ओवम बनता है ह्यूमन के केस में, और फर्टिलाइजेशन और फ्यूजन हो जाता है, फिर जाइगोट बनता है, फिर एम्ब्रियो डेवलपमेंट के बाद ठीक है चाइल्ड बर्थ करता है। तो ये क्यों होता है, कंटिन्यूटी मेंटेन करने के लिए। किसके लिए, कंटिन्यूटी मेंटेन करने के लिए, ठीक है, कंटिन्यूटी मेंटेन करने के लिए। जैसे डायनासोर एक्सटिंक्ट हो गया, वो कंटिन्यूटी मेंटेन नहीं कर पाया किसी कारणों की वजह से ना, ठीक है। तो ऐसे ही तो सेल साइकिल सेल डिवीजन, तो सेल साइकिल का मतलब क्या है कि एक साइक्लिक प्रोसेस होगा जिसके थ्रू एक सेल से दो सेल हो जाएगा, ठीक है, एक साइक्लिक प्रोसेस। अच्छा स्टार्टिंग में ये माना जाता कि रेस्टिंग फेज इसको दिया गया क्योंकि समय लगता था, उसमें टेक्नोलॉजी भी नहीं थी इतना, जो लोग सोचते थे, लोग के साइंटिस्ट सोचते थे कि भाई इसमें कोई काम नहीं होता, तो इसको रेस्टिंग फेज मान ली, ठीक है। यानी आप इसको पढ़ेंगे इंटरफेज और एमफेज, दो फेज होते हैं सेल साइकिल में, इंटरफेज और एमफेज। तो बात हो रही थी इंटरफेज की, ये सबसे लंबा फेज होता है। अगर कोई से 24 घंटे में डिवाइड हो रहा है, 1 से 2 हो रहा है, तो उसका माना जाता है अप्रॉक्स 24 आवर्स इंटरफेज होता है और 1 आवर एम फेज होता है। यहाँ एम का मतलब अगर सेल माइटोसिस कर रहा है तो माइटोसिस, अगर मियोसिस कर रहा है तो मियोसिस। एम का मतलब दोनों होगा, ठीक है। यहां तक हमने पढ़ रखा था। इंटरफेज में भी हमने फर्दर पढ़ा था G1 फेज, S फेज और G2 फेज। उसके बाद फिर हमने माइटोसिस आपको बताया। एक बच्चा पूछा कि माइटोसिस और मियोसिस में क्या डिफरेंस होता है, तो मैंने बताया कि माइटोसिस का मतलब होता है इक्वेशनल डिवीजन। क्या होता है इक्वेशनल डिवीजन, और मियोसिस का मतलब क्या होता है रिडक्शनल डिवीजन। यहां तक किसी को कोई डाउट? ओके थैंक यू, ठीक है, चलो आओ।